सारी प्लेट को चट कर जाएंगे ये हेमल। पढ़ने की रहती है और उसके बाद माता रानी की आरती करनी होती है। तो बस हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रिद्धि खोरावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हरिमधु लाइफस्टाइल में। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी 4 साढ़े 4 बजे है, इसलिए हेमल अंदर सो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो भी अपना काम फिनिश करके सोए हैं। और देखिए बाहर इतनी गुलाबी गुलाबी ठंडी का माहौल है कि क्या ही बात बताऊं। देखिए बाहर भी सब लोग सो रहे हैं अभी, बिकॉज 4 बजे तो कोई नहीं जगा होता, सब लोग सो ही रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आज ट्यूसडे है इसलिए जग गई हूँ, क्योंकि आज मुझे मंगलवार है मेरा, तो आशापुरा माँ की पूजा करनी होती है अर्ली मॉर्निंग को उठ के। तो 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, फिर रेडी होती हूँ और फिर माता रानी की पूजा करती हूँ। ऐसा व्रत के नियमों के अनुसार है। तो इसलिए आज मेरा तीसरा मंगलवार है और मैंने 9 मंगलवार का व्रत लिया है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है उन सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं आशापुरा माँ का व्रत कर रही हूँ 9 मंगलवार का। वैसे तो मैं 10 साल से ये व्रत कर रही हूँ, बट कभी मैं 9 करके फिर छोटी छोटी बच्चियों को क्या होता है खाना खिला के इसकी पूर्णाहुति कर देनी होती है, फिर आप वापस से व्रत ले सकते हैं, ऐसा होता है। तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही वापस से व्रत स्टार्ट किए हैं। तो आज मेरा तीसरा मंगलवार है। तो चलिए सुबह सुबह माता रानी की पहले पूजा कर लेते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम हमारी आशापुरा माँ के साथ, और आशापुरा माँ सबकी आशा पूरी करे उसी अच्छे से विचार के साथ चले आज के दिन की शुरुआत करते हैं और माता रानी की पूजा कर लेते हैं। सो चलिए गाइस, सबसे पहले माता रानी की पूजा करने हूँ मैं स्टार्ट। सो गाइस, आज मुझे कितने टाइम से भी कमेंट आ रही थी कि आशापुरा माँ का व्रत आप किस तरह से करती है दी, वो आप हमें डिटेल में बताइए। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आशापुरा माँ का व्रत किस तरह से किया जाता है। पहले तो क्या होता है ना कि ये 9 मंगलवार का व्रत है। आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप मन में माता रानी के पास से वो लेके और 9 मंगलवार का व्रत करना होता है। और 9 मंगलवार को सुबह अर्ली मॉर्निंग को 4 बजे, यानी कि सूरज देव अपने दर्शन ना दे, सूरज ना उगे उसके पहले हमें उठ जाना होता है। और चिड़ियों की भी गुंजन नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो अभी विंटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 4 साढ़े 4 बजे भी जग सकते हैं। बट अगर आप लोग गर्मियों में ये व्रत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी भी उठना पड़ सकता है। तो 4 बजे उठ के फिर नहा के फिर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करके क्षमा मांगने की रहती है कि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। और फिर माता रानी की पूजा करनी होती है। तो माता रानी की पूजा में क्या चाहिए, हमें एक चौकी चाहिए, उसके ऊपर ये रेड कलर का कपड़ा होता है, उसके ऊपर माता रानी की जो फोटो आती है आशापुरा माँ की, वो लगानी होती है। जैसे कि मैंने लगाई है, आप लोग देख सकते हैं। तो आशापुरा माँ की फोटो को फिर माता रानी को चुनरी अर्पण कीजिए। आपको जो मन से हो ना माता रानी को रेडी करना है आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। और सुबह पूजा में क्या होता है कि जितना भी मंगलवार है, आप 9 मंगलवार तक क्या करना पड़ता है, ये रुई की बाती होती है जो आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये 3 रुई की बाती ली है। सो देखिए इसमें 3 है, बिकॉज आज ना मेरा तीसरा मंगलवार है इसलिए ये 3 रुई की बाती ली है। और पहले मंगलवार को हम सिर्फ 1 बाती लेके ही दिया करेंगे, दूसरे मंगलवार को 2, तीसरे मंगलवार को 3, 4, 5, उस तरह से फिर बाती को हम बढ़ाते जाएंगे जिसकी वजह से दिया भी बहुत बड़ा। 9वें मंगलवार को 9 बाती लेके हम 9 दिए का माता रानी को, अगर आपके पास बड़ा दिया है तो उसमें कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। बट 9 दिए माता रानी को 9वें मंगलवार को अर्पण करने होते हैं। और उसी के साथ देखिए जो धूप बत्ती आती है ना, वो भी उसी तरह से करेंगे हम लोग। तो पहले मंगलवार को 1, दूसरे मंगलवार को 2 और आज मेरा तीसरा मंगलवार है इसलिए ये 3। तो कुछ इस तरह से ये व्रत करना होता है। प्रसाद में आप कुछ भी सिंपल ही माता रानी को काजू बादाम या फिर साकर, तो मैंने देखे आज ये मिश्री आती है वो माता रानी को अर्पण की है। और ये छोटी सी पानी की जो कलश होती है वो माता रानी के लिए। और दोपहर को आप चाहे तो कुछ भी माता रानी के लिए गेहूं के आटे का शीरा या फिर लापसी कुछ भी बना के माता रानी को भोग लगा सकती है। और शाम के टाइम को बस सिंपल ही पूजा करनी होती है, जैसा आप धूप बत्ती लगा दीजिए और दिया कर दीजिए। और शाम के टाइम पे आप एक ही दिया करने को होता है, सिर्फ सुबह के टाइम पे ही हमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सब दिए करने होते हैं, वो भी जितना आपका मंगलवार हो उस हिसाब के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों के पास माता रानी की जो बुक आती है, आशापुरा माँ की जो व्रत कथा की जो बुक आती है, तो वो अगर आप लोगों के पास होगी तो उसमें पूरी डिटेलिंग दी गई है। तो जिसको भी किसी को 9 मंगलवार का आशापुरा माँ का व्रत करना है तो देखिए ऐसी कोई बुक आएगी, अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। तो ये आशापुरा माँ की जो बुक आती है बहुत साल पुरानी है। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ ही है कि हम लोग किस तरह से माता रानी का व्रत
कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज बहुत टाइम से मुझे ये कमेंट आई थी कि दी आप आशापुरा माँ का मंगलवार का व्रत करती है तो किस तरह से करती है। मैं तो बहुत सालों से करती थी। जब मैं स्टडी करती थी ना, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, 10 साल पहले से मैं माता रानी का व्रत करती हूँ। तो मुझे तो आशापुरा माँ के व्रत पे बहुत ज्यादा ही विश्वास है और मुझे आशापुरा माँ पे भी बहुत ज्यादा विश्वास है। तो इसीलिए मैं ये व्रत हमेशा करती हूँ। तो चलिए अब माता रानी की पूजा को करते हैं हम लोग कंटिन्यू। सो गाइस, माता रानी के पास दिया और ये धूप बत्ती स्टार्ट करने के बाद हमें जो इस बुक में माता रानी के व्रत कथा होती है वो पढ़नी होती है और लास्ट में हम लोगों को माता रानी की आरती करनी होती है। तो आरती के लिए अलग से हम लोगों को बाती बनानी होती है। तो वो भी देखिए मैंने इसमें रेडी कर दिया है। तो वो भी मैं बाद में माता रानी की आरती करूंगी। सबसे पहले हम लोग माता रानी की जो व्रत कथा होती है उसे पढ़ लेते हैं। सो गाइस, हो गई है मेरी आशापुरा माँ की पूजा कम्प्लीटली और मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता भी दिया है कि किस तरह से माँ आशापुरा का व्रत किया जाता है। बिकॉज बहुत टाइम पहले मुझे कमेंट आई थी, बट तब मैं ये व्रत नहीं करती थी। जब मैंने एक बार पूर्णाहुति कर ली थी व्रत की तब मुझे कमेंट आई थी। तो मेरा 9वां मंगलवार ही था। तो उसके बाद मैंने वापस से स्टार्ट किया। तो 2 मंगलवार को मैं भूल जा रही थी आप लोगों के साथ शेयर करना कि किस तरह से प्रॉपरली व्रत करना है। तो अब मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया है। तो आप लोग भी माता रानी का अगर हो सके तो व्रत जरूर से कीजिएगा। तो चलिए अभी पहले आप लोगों को माता जी के दर्शन करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। तो हमारी आशापुरा माँ की देखिए सुबह सुबह आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए माता रानी है। तो चलिए बाहर तो अभी तक कोई जगह नहीं है। अभी मैं भी थोड़ी देर सो ही जाऊंगी बिकॉज देखिए स्ट्रीट में कोई नहीं है। अभी तो 5:30 बजे है। मुझे 1 घंटे में मैं हो गई मेरी सब पूजा वगैरह। 1 घंटा हुआ, पूजा भी हो गई। तो अभी मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर उठ के अपना डेली रूटीन करेंगे स्टार्ट और बहुत सारा काम रहता है वो सब फिनिश करेंगे। और देखते हैं आशापुरा माँ के लिए दोपहर को भोग में क्या बनाऊं, लापसी बनाऊं या फिर सीरा बनाऊं। वो भी आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी कि गेहूं के आटे का सीरा बनाऊंगी तो किस तरह से। तो लापसी तो मैं हर मंगलवार के दिन माता रानी को करती हूँ अर्पण, बट आज सोच रही हूँ कि सीरा बनाऊं। तो चलिए वो दोपहर को सोचेंगे। अभी तो थोड़ी देर वापस से मैं सो जाती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ मैं बाद में। हे गाइस, तो बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है। वापस से सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दी था बिकॉज आज ट्यूसडे है। तो बहुत अच्छा फ्लावर बालकनी में आया है। सुबह ना बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग को 4 बजे उठी थी। तो फूल है जो फ्लावर वो अच्छी तरह से खिला नहीं था। तो बहुत अच्छा फ्लावर आ गया है हमारी बालकनी में। तो चलिए पहले उसे ले लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया है। वैसे प्लांट मेरा यहाँ ऊपर था, ये प्लांट है ना वो यहाँ पे था, बट अभी इसको चेंज करना है इसलिए यहाँ पे रख दिया। तो चलिए माता को अर्पण कर देते हैं फूल को। सो चलिए अब तो मेरा सब कुछ सुबह सुबह का काम भी सब फिनिश हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे सीधा किचन में। और किचन में आज मुझे गेहूं के आटे का सीरा माता रानी के लिए भोग के लिए बनाना है। और दूसरा तो मेरा और हेमल का दोनों का फास्ट है। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग बनानी है। तो फटाफट से नीचे किचन में जाती हूँ। ऑलमोस्ट अभी 11 तो बज गए हैं और फिर हम लोग हमारा फास्ट कंप्लीट करेंगे दोपहर को लंच करके। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को सीधा अब हमारे ढेर सारे लंच के साथ। सो माता रानी का देखिए यहाँ पे प्रसाद रेडी है। जैसा कि सुबह ही बोला था कि शीरा बनाना है तो रेडी है। और देखिए हेमल कहाँ पे जा रहे हैं, रुकिए तो सही। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म शीरा रेडी है, बट आपके लिए है नहीं, माता रानी के लिए है। अच्छा, ताज भोग बाद में तो है ना मेरे। हाँ वो बाद में तो है, अभी रोटी बनानी बाकी है। तो जा रहा हूँ मार्केट। ओके, तो चलिए पहले भोग लगा देते हैं हम लोग माता रानी को। तो यहाँ पे माता रानी के लिए शीरा रख देते हैं। तो चलिए माता रानी को भोग लगा दिया है। अब वापस से चलती हूँ किचन में बिकॉज रोटी बनानी अभी भी बाकी है। तो पहले जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। दूसरा तो सब कुछ बन गया है और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया है लंच में। सो गाइस देखिए यहाँ पे मेरी प्लेट एकदम से रेडी है। आज ट्यूसडे स्पेशल प्लेट, यानी कि सब कुछ देखिए इतना बनाया था मैंने। देखिए यहाँ पे है चावल, रोटी
यहाँ पे आलू और मटर की सब्जी, यहाँ पे हेमल की फेवरेट व्हाइट कड़ी जो कि हेमल को खानी ही थी। एक दूसरी मैंने आलू और चने की ड्राई सब्जी भी बनाई है, यहाँ पे ग्रेवी वाली है इसलिए। और यहाँ पे है हमारा हलवा यानी कि गेहूं के आटे का सीरा। और इन सब के साथ है यहाँ पे हमारी मक्खन वाली बटर मिल्क। और अब इस सारी प्लेट को चट कर जाएंगे ये हेमल। हाय हेमल। हाय, बोलिए। क्या बोलिए, आपके लिए ये सब कुछ बनाया है, खा लीजिए। तो किसके लिए बना? मेरे लिए बना। सो गाइस चलिए अब कर लेते हैं हम लोग जल्दी से लंच, बिकॉज आज हमारा फास्ट है तो पहले हम लोग हमारे फास्ट को फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को मिलती हूँ मैं लंच करने के बाद। सो गाइस हो गई है बहुत अच्छी शाम और शाम के टाइम की मेरी पूजा भी हो गई है। और हेमल देखिए अब यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हेमल? क्या शूज पहन रहे हैं। हेमल जा रहे हैं वापस से घूमने नहीं, कहाँ जा रहे हैं? क्या काम फिनिश करने। ठीक है, आपने माता रानी के दर्शन किए शाम में? तो हेमल जा रहे हैं मार्केट। शाम के टाइम की ऑलमोस्ट पूजा भी हो गई है, तो आप लोग भी देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है तो दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और यहाँ बालकनी में भी जो मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ वो भी हो गई है। सो चलिए और देखिए बैकग्राउंड में बाहर आरती भी हो रही है, बिकॉज हमारे घर के पास ही टेम्पल है माता रानी का, तो वहां से आरती की भी आवाज आ रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल सा वाइब आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब मुझे ना थोड़े बहुत कपड़ों में स्टिचिंग करनी है, जो कि कुर्तीज वगैरह मंगवाई थी घर में पहनने के लिए, तो उन सब में मुझे सिलाई करनी है बिकॉज वो थोड़ी बड़ी साइज की है। तो वो सब फिनिश करती हूँ। और आज डिनर तो बनाना नहीं है बिकॉज आज तो मेरा और हेमल का फास्ट है, तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा काम रहता है वो फटाफट से मैं कर लेती हूँ। 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Hey guys, गुड इवनिंग। तो हेमल जैसे ही मार्केट गए ना, उसके बाद हमारे घर पे आए तुरंत ही गेस्ट। तो गेस्ट के साथ बैठे बातें, टाइम कहाँ पे चला गया ना वो पता ही नहीं चला। तो अभी रात के 11:30 बज गए और उसके बाद मैं सडनली मेरा कबाड़ साफ कर रही थी, तो इतना काम में बिजी हो गई थी। और स्टिचिंग भी मेरे सारे ऑलमोस्ट कुर्ती वगैरह थी तो वो हो गई है। वो पहनूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी कुर्तियां मंगवाई थी। सो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग तो इसी तरह से सिंपल ही था, बिकॉज आज मैं सुबह से घर पे ही हूँ। सुबह से उठ के माता रानी की पूजा करती हूँ, ट्यूसडे है इसलिए, तो माता रानी स्पेशल ही व्लॉग था जैसा कि आज तो। और हेमल तो अभी तक घर पे आया नहीं है, वो तो अपना काम ही फिनिश कर रहे हैं। सो चलिए आज का व्लॉग फिलहाल मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा जो डेली सुबह 9 बजे व्लॉग आता है वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गाइस देखिए माता रानी का प्रसाद यहाँ पे रेडी है, अभी रोटी बनानी तो बाकी है। तो माता रानी को प्रसाद, और देखिए यहाँ पे आ गए हैं हेमल।